नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने गांधी परिवार से मुक्ति की तैयारी कर चुकी है? इसके संकेत तो बहुत समय से मिल रहे थे। आज एक और नया संकेत मिला। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बहुत कई लोगों को हटाया गया। दो लोगों की बात जिनकी आज करने जा रहा हूं, उनमें पहला नाम है मेनका गांधी, दूसरा वरुण गांधी। दोनों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया। इसके संकेत काफी समय से मिल रहे थे कि पार्टी हाईकमान, पार्टी का जो पूरा संगठन है, वो मां बेटे की राजनीति से न तो सहमत था, न उसकी तस्दीक करता है। अब बात अभी की करते हैं। अभी जो तात्कालिक कारण है कि लखीमपुर खीरी के मामले पर वरुण गांधी लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे और उन्होंने 2 दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटा लिया। तो सवाल है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? ये बताना जरूरी है। मालूम होगा हालांकि आपको कि वरुण गांधी पीलीभीत से अभी लोकसभा के सदस्य हैं और मेनका गांधी सुल्तानपुर से लोकसभा के सदस्य हैं बीजेपी की। मेनका गांधी काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद जब 2014 में सरकार बनी, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी एनडीए में शामिल थी, मंत्री थी, और 2014 में भी उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन 2019 में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। जो नया मंत्रिमंडल बना नरेंद्र मोदी का, उसमें उनको जगह नहीं दी गई। और इसके संकेत मैं जैसा कह रहा हूं, पहले कहा कि पहले से मिलना शुरू हो गए थे। शुरुआत किस बात से हुई? देखिए, इन दोनों माँ बेटों को भाजपा में लाने का या भाजपा के साथ जोड़े रहने का एक सबसे बड़ा कारण था कि उधर जो गांधी परिवार था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके लिए एक इरिटेंट की तरह इनका इस्तेमाल बीजेपी करती रही है कि हमारे पास भी गांधी परिवार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि वरुण गांधी राहुल गांधी का जवाब हो सकते हैं। हालांकि दोनों में कोई जवाब करने की या ये तुलना करने की या प्रतियोगिता की ज़रूरत नहीं है। दोनों के बारे में भारत की जनता जो है बहुत कुछ जान चुकी है। तो वरुण गांधी की इसी प्रतिभा जो ज़्यादातर लोगों को नहीं दिखी, कुछ लोगों को दिखी, 2013 में जब राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय उनको पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त कर दिया गया। इस पर बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय महामंत्री थे। इस उम्र में किसी को राष्ट्रीय महामंत्री का पद भाजपा में इससे पहले नहीं मिला था। कई नेता भाजपा में ऐसे थे जिनका मानना था कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। कुछ लोग उनमें जो है मुख्यमंत्री की भी प्रतिभा देखते थे, और ये प्रतिभा खुद वरुण गांधी और उनकी मां भी देखती। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कोई वरुण गांधी से कभी मिला है कि नहीं, उनसे बातचीत की है कि नहीं। अभी 4-5 साल का तो नहीं कह सकता, लेकिन उससे पहले तक उनकी स्थिति ये थी कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार उनसे मिलने जाए तो एक बात वो बातचीत में ज़रूर कहते थे, बल्कि पूछने के अंदाज में कहते थे, लेकिन दरअसल बताना होता है कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ? अब ये सुनने के बाद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था कि जवाब क्या दें। इसका कोई जवाब हो नहीं सकता है, लेकिन ये उनकी सोच थी, ये उनकी समझ थी। तो देश पर राज करने वाले को कम से कम उत्तर प्रदेश का राज तो मिलना ही चाहिए, जिसकी ये महत्वाकांक्षा, जो अपनी प्रतिभा, जो अपनी क्षमता को इस रूप में देखता हो। और कोई दुनिया में मां नहीं है जो अपने बेटे में क्षमता, प्रतिभा न देखती हो। तो इसलिए मेनका गांधी ने अगर ऐसा सोचा तो मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत सोचा। लेकिन राजनीति में व्यावहारिकता भी एक चीज होती है, जो यथास्थिति है उसका आकलन भी एक चीज होती है। ये दोनों माँ बेटों ने इसका आकलन नहीं किया। उन्होंने इसका भी ध्यान नहीं रखा कि 2014 के बाद की भाजपा 2014 से पहले की भाजपा से बहुत फर्क है, बहुत अंतर आ गया है।
कामकाज की शैली, फैसले लेने का तरीका, ये सब कुछ बदल चुका है। अब यहाँ किसी एक व्यक्ति या किसी एक नेता की पसंद या नापसंद के आधार पर फैसला नहीं होता। भले ही आरोप कुछ लगते रहे हैं मोदी और अमित शाह पर, लेकिन उस तरह से फैसले नहीं होते। फैसले का एक ही आधार होता है राजनीतिक नियुक्ति का, कि पार्टी के लिए से फायदा होगा पार्टी को या नुकसान होगा, ये आधार होता है। तो उसके बाद जो है वरुण गांधी को पहले महामंत्री पद से हटा दिया गया। वो उनको पसंद नहीं आया, उनकी मां को भी पसंद नहीं आया। लेकिन असली जो बात हुई 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुत तेजी से मां बेटे ने कैंपेन चलाया कि वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव से पहले इलाहाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम था, शायद राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, ये ठीक से मुझे याद नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी या कोई और अवसर था। प्रधानमंत्री भी उसमें गए थे। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले थे, पूरे रास्ते में, इलाहाबाद में हुआ था कार्यक्रम, पूरे रास्ते में वरुण गांधी के पोस्टर लगे हुए थे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के, भावी मुख्यमंत्री के रूप में, तमाम तरह की बातों के साथ ये पोस्टर लगे हुए थे। मेरा मानना है कि उसी दिन तय हो गया कि वरुण गांधी ज्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहने वाले। इन दोनों लोगों को ये जो गांधी परिवार का जो एक एंटाइटलमेंट का सेंस है, वो उधर ही नहीं है, इधर भी था और है। इनको लगता है कि ये विशिष्ट है। पिछले चुनाव में यानी 2019 में ही पार्टी को ये लग गया था कि सुल्तानपुर से वरुण गांधी नहीं जीतेंगे। जब 2014 में गए थे तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने आया हूँ, विकास करने आया हूँ, और कुछ नहीं किया। ये कि उन्होंने पूरा जो पार्टी संगठन था उसको नाराज कर लिया, दरकिनार कर लिया, अपने कुछ लोगों की एक टोली बनाकर और काम करने लगे। तो इतने अलोकप्रिय हो गए थे कि उनकी हार तय थी। तो पार्टी उनको वहां से टिकट नहीं देना चाहती थी। मेनका गांधी ने उनको पीलीभीत की सीट दिलवा दी उस समय, और खुद सुल्तानपुर से लड़ गई। इससे पहले 2009 में पीलीभीत से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े वरुण गांधी, और उस समय जो खबर बनी चर्चा में कि गांधी परिवार के 4 लोग चुनाव में उतरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी। वरुण गांधी की जीत का मार्जिन सबसे ज्यादा था। तुलना होने लगी राहुल गांधी से। ये कहा जाने लगा कि जो है, अगर कांग्रेस के पास राहुल गांधी है या कांग्रेस के पास गांधी है तो बीजेपी के पास भी गांधी है। लेकिन वो जो महत्वाकांक्षा का ऐसा नंगा नाच किया 2017 के चुनाव से पहले, तभी से तय हो गया था कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का भविष्य भाजपा में कम से कम लंबे समय तक नहीं चलने वाला। उसके बाद से पार्टी ने न तो संगठन में उन्हें कोई जगह दी, न सरकार में जगह दी। तीसरी टर्म के एमपी हैं, दावेदारी बनती थी, गांधी हैं तो एंटाइटलमेंट था, इस नाते भी जो है उनको उम्मीद थी, लेकिन नहीं मिला। तो मोदी और शाह की भाजपा में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो अपने को संगठन से ऊपर समझते हो, जिनको लगता हो कि संगठन उनके लिए है, वो संगठन के लिए नहीं। आज जो फैसला हुआ है उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर करने का, मेरी नज़र में ये केवल कुछ समय की बात है। 2024 के चुनाव में मां बेटे दोनों को लोकसभा का टिकट तो नहीं मिलने वाला। जी हाँ, दरअसल यही वजह है वरुण गांधी का इस समय जो ट्वीट आ रहा है लखीमपुर के मामले पर। इससे पहले भी वो पार्टी के खिलाफ समय समय पर ट्वीट करते रहे, बयान देते रहे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको अंदाजा हो गया है कि पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं देने वाली है, और वो नए जगह, नए घर की तलाश उनको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। एक समय था कि मेनका गांधी पूरे देश के मीडिया पर छाई हुई थी। जब संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी के घर से वो निकली थी सामान लेकर, तब एक सताई गई बहू, एक जालिम सास, इसका जो नैरेटिव खड़ा किया गया। उसके बाद उन्होंने संजय विचार मंच के नाम से एक पार्टी बनाई, उससे कई बाई इलेक्शन लड़े, कुछ बाई इलेक्शन जीते, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन जीते। उसके बाद जो है बड़ी चर्चा हुई कि पार्टी अब जो है
ये राष्ट्रीय स्वरूप ले लेगी या प्रदेश में जो है बड़ी पार्टी बन जाएगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। अकबर अहमद डंपी उनके खास सलाहकार और साथी थे, लेकिन वो साथ भी ज़्यादा समय तक नहीं चला, वो पार्टी भी ज़्यादा समय तक नहीं चली। लेकिन उसकी वजह से मेनका गांधी पूरे देश की नज़र में राजनीतिक रूप से आ गई, तो उनकी एक राजनीतिक पहचान बन गई। उस पहचान के लिए उनको कोई एक संगठन चाहिए था, कोई साथ चाहिए था जो उसको बड़ा कर सके, जो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो वो एनडीए में शामिल हो गई, बीजेपी के साथ रही, फिर बीजेपी में सदस्य बन गई 2004 में। उसके बाद जब भी सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रही और उसके बाद 2014 में भी मंत्री बनी। पर समस्या ये थी इन दोनों माँ बेटों के साथ, या है कहिए, कि ये किसी संगठन के दायरे में, अनुशासन के दायरे में काम करने को तैयार नहीं है। इनको ये जो विशिष्टता का एहसास है, जो उसका भान है, वो इनको सामान्य रूप से काम करने नहीं देता। तो पार्टी के लिए एसेट की बजाय लायबिलिटी बन गए थे। देखिए, किसी भी पार्टी में जब तक इस बात की पहचान नहीं होगी लोगों के बारे में कि कौन आपके लिए एसेट है, कौन लायबिलिटी है, तब तक आप पार्टी के हित में फैसला नहीं ले पाएंगे। जितने ज़्यादा लायबिलिटी वाले लोगों को इकट्ठा करेंगे, ये बोझ बनकर पार्टी को ऐसे नीचे ले जाते हैं। और इस समय बीजेपी और कांग्रेस, इस समय क्या मतलब, हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस में जो फर्क रहा है वो इसी बात का रहा है। आप देखिए, बीजेपी में नए लोग जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कांग्रेस में जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। बीजेपी में जो आ रहे हैं वो अपने साथ कुछ लेकर आ रहे हैं, बोझ उठाने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस में जो आ रहे हैं वो बोझ बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उनको कुछ चाहिए, वो पार्टी को कुछ देने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो फर्क है, उसने फैसला करवाया है ये माँ बेटे के खिलाफ, वरुण गांधी और मेनका गांधी के खिलाफ। तो मानकर चलना चाहिए कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का भाजपा से साथ छूटने वाला है, केवल उसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।